जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो मतलब पे नहीं, वो सेंस पे चलती है। अब अक्सर अगर सेंटेंस बनाना हो वो इंग्लिश में अच्छा है तो हम उसको ये कह देते हैं ही इज़ गुड इन इंग्लिश, पर हम इन इंग्लिश नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लिश के अंदर होता क्या है कि काफ़ी वर्ब्स के साथ एक खास प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा, राइट। जैसे कि हम गुड की बात कर रहे हैं तो गुड के साथ एट इस्तेमाल होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ गुड इन इंग्लिश, हम कहेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश। उसी तरह से ही इज़ वीक एट इंग्लिश, ही इज़ एक्सपर्ट एट इंग्लिश। ऑलराइट, तो आप गुड के साथ, वीक के साथ, एक्सपर्ट के साथ, परफेक्ट के साथ एट प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमको सेंटेंस बनाना है कि मेहनत सफलता की चाबी है, तो अक्सर लोग बोलते हैं हार्डवर्क इज की ऑफ सक्सेस। अब क्योंकि सफलता की चाबी है, अगर हम देखें तो का के की तो ऑफ हुआ, पर देखिए ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि की शब्द के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं चलता, इसके साथ टू प्रपोजिशन चलता है। तो इंग्लिश के मुताबिक हुआ हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, राइट। अगला सेंटेंस, मान लीजिए अगर सेंटेंस हमको बनाना है कि ये चंडीगढ़ का रास्ता है। ओके, चंडीगढ़ का रास्ता है तो लोग कहेंगे दिस इज वे ऑफ चंडीगढ़। देखिए वे ऑफ चंडीगढ़ बिल्कुल गलत है, वे शब्द के साथ प्रपोजिशन टू इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे दिस इज वे टू चंडीगढ़, क्योंकि ये चंडीगढ़ को रास्ता जाता है, राइट। सो वे टू चंडीगढ़। नेक्स्ट, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है तो लोग कहेंगे ही गोज टू मॉर्निंग वॉक। देखिए गोज टू भी इस्तेमाल होता है, पर ख्याल रहे गोज टू अगर हम किसी जगह जाने की बात करते हैं तो इस्तेमाल होता है, लाइक ही गोज टू दिल्ली, राइट। पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक कोई जगह नहीं है, मॉर्निंग वॉक कोई काम है, तो हम कहेंगे ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। अगला सेंटेंस, ये टेबल लकड़ी का बना है। मान लीजिए अगर हमको कहना हो तो स्टूडेंट्स कहेंगे दिस टेबल इज मेड विद वुड, राइट। तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा, तो हम कहेंगे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी का बना है, लकड़ी से नहीं बना, राइट। इसी तरह से ही वो कैंसर से मर गया। अब लोग यहाँ पर कहेंगे ही डाइड विद कैंसर, बिल्कुल गलत। ही डाइड विद कैंसर यानी कि वो कैंसर के साथ मर गया। वो कैंसर के साथ कैसे मर सकता है, वो कैंसर से मर गया। सो ही डाइड ऑफ कैंसर या ही डाइड ड्यू टू कैंसर हम यहाँ पर कहेंगे। उसी तरह से ही वो फरीदकोट में हरिंदर नगर में रहता है, राइट। अब यहाँ पर ग्रामर का ये रूल काम करेगा, प्रपोजिशन का ये रूल काम करेगा कि छोटी जगह के लिए हम एट लगाएंगे और बड़ी जगह के लिए हम इन लगाएंगे। अब जैसे कि हरिंदर नगर कोई एक लोकेलिटी है, एक जगह, एक शहर के अंदर, तो उसके लिए एट लगेगा, यानी कि ही लिव्स एट हरिंदर नगर इन फरीदकोट, राइट। अगला सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस बनाना हो वो दरवाजे पर है, कहेंगे ही इज ऑन डोर। पर देखिए ऑन डोर का मतलब ये हो जाएगा यानी कि वो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है, दरवाजे के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया दरवाजे के ऊपर, बैठ गया दरवाजे के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे ही इज एट डोर, राइट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सेंटेंस बनाना है ये सड़क फरीदकोट जाती है, तो हम क्या कहेंगे, तो ऑफ कोर्स लोग कहेंगे दिस रोड गोज टू फरीदकोट। ये बिल्कुल ही गलत है, ये सड़क फरीदकोट नहीं जा सकती। कहने का मतलब बस जा सकती है, कार जा सकती है, आप जा सकते हो। बस का समझ में आएगा उसके पहिए लगे हैं, कार का समझ में आएगा उसके पहिए लगे हैं, क्या सड़क के भी पहिए लगे हैं? नो, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अगर ये सेंटेंस बनाना हो हम इंग्लिश में कहेंगे दिस रोड लीड्स टू फरीदकोट, राइट। दिस रोड लीड्स टू फरीदकोट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस जो लोग अक्सर गलती करते हैं, मैं विदेश जाऊंगा, आई विल गो टू अब्रॉड। देखिए लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी दिशा में जाना है, हिंदुस्तान के नक्शे की हम बात करें, अगर किसी दिशा में जाना है तो हम कहेंगे गो टू। मान लीजिए फरीदकोट जाना है, दिल्ली जाना है। अब जैसे कि साउथ में आपने चेन्नई जाना है तो हम कहेंगे आई विल गो टू चेन्नई। बट अब्रॉड जाना है, आप किसी भी दिशा से, नक्शे से, आप किसी भी दिशा से, बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, आप अब्रॉड में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमको कहना चाहिए इंग्लिश में आई विल गो अब्रॉड, राइट। आई विल गो टू अब्रॉड बिल्कुल गलत है। ओके, सो ये कुछ कॉमनली डन मिस्टेक्स थी इंग्लिश के अंदर। आई होप इनको आप फॉलो करेंगे।